भारत की शानदार जीत। जानिए मैच में क्या रहा निर्णायक मोड़। टीम इंडिया की जीत के पीछे ये रहे सबसे बड़े कारण। श्रीलंका ने बचाया टेस्ट लेकिन सीरीज भारत के नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया। भारत भले ही इस मैच को जीत नहीं पाया, लेकिन पहला टेस्ट 165 रन से जीतने के बाद टीम इंडिया ने पूरी सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। लेकिन कोलंबो में हुआ यह दूसरा टेस्ट अपने आप में बेहद रोमांचक रहा। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत श्रीलंका को पारी से हराकर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर देगा। भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया, लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने ऐसी लड़ाई दिखाई कि टीम इंडिया जीत से सिर्फ कुछ विकेट दूर रह गई और अंत में मैच ड्रॉ हो गया। पहले बात करते हैं भारत की शानदार बल्लेबाजी की। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर 9 विकेट पर पारी घोषित की। भारत की तरफ से देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरैल ने नाबाद 115 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जुरैल का यह शतक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह उनकी विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक था। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी तेज तर्रार 63 रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। भारत की बल्लेबाजी ने एक बात तो साफ कर दिया कि टीम के पास अब सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि युवा बल्लेबाज भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। बात करते हैं कि श्रीलंका की पहली पारी रही क्यों कमजोर। 530 रन के जवाब में श्रीलंका की पहली पारी सिर्फ 290 रन पर समाप्त हो गई। हालांकि इस पारी में एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया और वो था सोनल दिनूशा। दिनूशा ने शानदार शतक लगाया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। भारत की गेंदबाजी ने लगातार दबाव बनाए रखा और श्रीलंका को 213 रन से पीछे छोड़ दिया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने बिना देर किए फॉलो ऑन देने का फैसला किया। उस समय भारत की जीत लगभग तय दिखाई दे रही थी, लेकिन यहीं से शुरू हुई श्रीलंका की असली लड़ाई। फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका ने जिस तरह वापसी की वह इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी कहानी रही। पसिंधु सोरिया बंडारा ने 92 रन की शानदार पारी खेली और कमिंदु मेंडिस ने भी महत्वपूर्ण 55 रन बनाए। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव कम किया और श्रीलंका को मैच में वापस लाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका एक बार फिर सोनल दिनूशा की रही। दिनूशा ने दूसरी पारी में भी शतक लगाकर श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने दूसरी पारी में 133 रन नाबाद बनाए और श्रीलंका को हार से बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। मैच के हीरो कौन रहे, वो तो जग जाहिर हो गया कि सोनल दिनूशा ही होगा। अगर इस मैच में किसी एक खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा तो वह निश्चित रूप से सोनल दिनूशा है। उन्होंने इस टेस्ट में दबाव के बीच धैर्य दिखाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेहद संयमित बल्लेबाजी की। पूरी सीरीज में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें श्रीलंका के लिए एक नई उम्मीद बना दिया है। उन्होंने इस 2 मैचों की सीरीज में कई शतक लगाए और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को लगातार चुनौती दी। अब कैसी रही भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन जो था वो कैसा रहा? भारत की गेंदबाजी कुल मिलाकर शानदार रही। पहली टीम में श्रीलंका को 290 रन पर आउट किया और फॉलो ऑन भी दिलाया। दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट हासिल किए और श्रीलंका को दबाव में रखा। लेकिन 5वें दिन भारतीय टीम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी जल्दी विकेट, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने वही मौका नहीं दिया। दिनूशा और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने समय निकालते हुए भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। मौसम भी बना भारत की राका रोड़ा। इस टेस्ट मैच में
बारिश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार बार खेल रुकने के कारण भारत को श्रीलंका के बचे हुए विकेट लेने और लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। चौथे दिन भी बारिश के कारण भारत की जीत में देरी हुई और पांचवें दिन श्रीलंका ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को पूरी तरह ड्रॉ की ओर धकेल दिया। सवाल उठता है कि भारत से कोई गलती हुई? ऐसा क्या कोई वजह थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत यह टेस्ट जीत सकता था? बिल्कुल, भारत के पास मैच जीतने का शानदार मौका था। 530 रन बनाने के बाद श्रीलंका को 290 पर आउट करना और फिर फॉलो ऑन देना, यह सब भारत के पक्ष में था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ विपक्षी टीम को मुश्किल स्थिति में डालना काफी नहीं होता, आखिरी विकेट निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। श्रीलंका ने वही आखिरी लड़ाई जीत ली। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि दबाव में फंसी टीम को कभी भी पूरी तरह खत्म मान लेना खतरनाक हो सकता है। अब कुल मिलाकर सीरीज का निष्कर्ष क्या रहा? देखो, भले ही दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए यह सीरीज सफल रही। पहले टेस्ट में भारत ने 165 रन से शानदार जीत दर्ज की और दूसरे टेस्ट में भी टीम ने अधिकांश समय मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसीलिए अंतिम नतीजा है कि भारत ने टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती। श्रीलंका ने दूसरा टेस्ट ड्रॉ कराकर क्लीन स्वीप जरूर रोकी, लेकिन भारत सीरीज विजेता बनकर सामने आया। मेरे हिसाब से इस सीरीज से भारत का 3 बड़ी सकारात्मक बातें जो है भारत की मिलती हैं। पहली, युवा बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन। दूसरी, भारतीय गेंदबाजी की गहराई। और तीसरी, कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम का लगातार आक्रामक रवैया। यह वही श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात सोनल दिनूशा का प्रदर्शन रहा। उन्होंने दिखाया कि श्रीलंका को भविष्य में एक मजबूत टेस्ट बल्लेबाज मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत सीरीज का विजेता रहा। श्रीलंका ने आखिरी टेस्ट में संघर्ष की मिसाल पेश की और सोनल दिनूशा इस मुकाबले के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस टेस्ट में जीत हासिल कर 2-0 की सीरीज क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी, या श्रीलंका को इस ड्रॉ का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह पोस्ट मैच एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही प्रोफेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।